हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बॉयलर मेटालॉजी के बारे में। तो चलिए पहले जान लेते हैं बॉयलर मेटालॉजी क्या है। बॉयलर का डिफरेंट पार्ट्स को बनाने के लिए जो मेटल हम यूज़ करते हैं उसको बॉयलर मेटालॉजी कहा जाता है। बॉयलर पार्ट्स यानी कि जैसे हो गया ट्यूब्स, हेडर, बॉयलर ड्रम, इस सारे चीज़ को बनाने के लिए जो मेटल हम यूज़ करते हैं उसको जनरली बॉयलर मेटालॉजी कहा जाता है। तो ये जो वीडियो है ये बॉयलर मेटालॉजी का पार्ट 1 वीडियो है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बॉयलर मेटालॉजी से क्वेश्चन करीब 20 से 25% आपका बीओई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ऐसे पावर प्लांट इंटरव्यू में भी बॉयलर मेटालॉजी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। यदि पसंद आएगा तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, ये बॉयलर मेटालॉजी का पार्ट 1 वीडियो है। तो हम इस वीडियो में बेसिक से समझेंगे कि बॉयलर मेटालॉजी है क्या। तो पहले हम जानेंगे आयरन। यदि आयरन में कोई भी एलोइंग एलिमेंट ऐड नहीं किया जाएगा तो उसको हम प्लेन आयरन कहते हैं। लेकिन यदि हम आयरन में कुछ परसेंटेज का कार्बन को ऐड करेंगे तो कार्बन प्लस आयरन का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? स्टील कहेंगे। लेकिन ये जो कार्बन का परसेंटेज जो ऐड किया जाता है स्टील में, ये कुछ सर्टन लिमिट तक ऐड किया जाता है। ओके, यानी कि लेस देन 2%, यानी कि स्टील में कार्बन का जो परसेंटेज रहता है वो मैक्सिमम 2% तक ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यदि हम ज़्यादा अमाउंट का कार्बन को ऐड करेंगे आयरन में तो क्या फॉर्मेशन होगा ना, ये जो कार्बन है ये ग्राफाइट फॉर्म में मेटल में डिपॉजिट होकर रहेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, स्टील जो है वो आयरन प्लस कार्बन का कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए स्टील को हम कार्बन स्टील भी कहते हैं। और ये जो कार्बन स्टील है ये 3 प्रकार का होता है। ओके, तो जैसे स्क्रीन में मैं दिखाया हूँ, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। ओके, लो कार्बन स्टील में जो कार्बन का जो परसेंटेज रहता है वो लेस देन 0.25%, मीडियम कार्बन स्टील में 0.25 से लेके 0.60 तक रहता है और हाई कार्बन स्टील में 0.60 से लेके 1.25 तक जो कार्बन का जो परसेंटेज है वो स्टील में रहता है। तो अभी मैं आप लोगों को बॉयलर मेटालॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जिसको आप नोट करके रखिएगा। ओके, तो पहले आप जान लीजिए कि बॉयलर मेटालॉजी में डक्टिलिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई रहता है, क्योंकि जो बॉयलर का पार्ट्स है ये प्रेशराइज कंडीशन में अंडर टेंसाइल रहता है। ओके, तो इसीलिए बॉयलर का प्रेशर पार्ट्स में हम लो और मीडियम कार्बन स्टील को यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया इसको नोट करके आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको बॉयलर बीओई एग्ज़ाम और इंटरव्यू में भी पूछा भी जाता है। तो अभी हम लोग जानेंगे एलॉय स्टील। एलॉय स्टील क्या है ना, आयरन में कार्बन के अलावा यदि हम कुछ
एलॉइंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है इसको एलॉय स्टील कहते हैं। तो एलॉय स्टील इज इक्वल टू आयरन प्लस कार्बन प्लस एलॉइंग एलिमेंट। तो अभी आप लोगों का मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, हम तो बॉयलर में कार्बन स्टील को यूज़ कर रहे थे, तो ये एलॉय स्टील यूज़ करने का कारण क्या है। देखिए, कार्बन स्टील का हाई स्ट्रेंथ होता है एग्निस्ट टेंशन, यानी कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ किसका एग्निस्ट में हाई नहीं होता है। हाई टेम्परेचर, अब्रेसिवनेस यानी कि इरोजन, कोरोसिव एटमॉस्फेयर, ओके। तो ये सारे जो फैक्टर्स है इसका एग्निस्ट में कार्बन स्टील का जो स्ट्रेंथ है ये वेरी हाई नहीं होता है। तो ये सारे चीज़ का एग्निस्ट में कार्बन स्टील का अंदर में हाई स्ट्रेंथ लाने के लिए हम कार्बन स्टील में कुछ एलॉइंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। क्या क्या एलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं कार्बन स्टील में, चलिए जानते हैं। क्रोमियम, निकेल, मॉलिब्डेनम, वैनेडियम, इस सारे एलॉइंग एलिमेंट को हम एज पर रिक्वायरमेंट कार्बन स्टील में यूज़ करते हैं। अभी जो बात मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको आप नोट करके रखिएगा। नंबर 1 में क्रोमियम को हम क्यों ऐड करते हैं ना, क्रोमियम स्टील का जो क्रीप फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करता है। नंबर 2 में मॉलिब्डेनम ये स्टील का टेम्परेचर रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करता है, ओके। नंबर 3 में जो वैनेडियम है ये वेरी हाई टेम्परेचर का एग्निस्ट में स्टील काम कर पाए, उसके लिए स्टील में ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, ओके। और जो निकेल है ये क्या करता है ना, ये सम टाइम जो एडिशनल स्ट्रेंथ एग्निस्ट हीट और कोरोजन, ओके, तो उसके लिए ये एडिशनल स्ट्रेंथ स्टील का अंदर में प्रोवाइड करता है। तो एक बॉयलर में एलॉय स्टील को क्यों यूज किया जाता है, उसका पर्पस क्या है, उसका बारे में जो डाउट था आप लोगों का लगभग क्लियर हो गया होगा। कार्बन स्टील के तरह एलॉय स्टील को भी क्लासिफाई किया गया है। कैसे न, कितना अमाउंट का एलॉइंग एलिमेंट एलॉय स्टील में है उसको लेके उसको क्लासिफाई किया गया है। तो पहला नंबर पे है लो एलॉय स्टील। इसमें एलॉइंग एलिमेंट का जो परसेंटेज है ये लेस देन 10% होता है लो एलॉय स्टील में। जिस एलॉय स्टील में एलॉइंग एलिमेंट का परसेंटेज मोर देन 10% रहेगा उसको हम हाई एलॉय स्टील कहेंगे। बॉयलर का कुछ प्रेशर पार्ट्स में हाई एलॉय स्टील को यूज किया जाता है और बॉयलर का सुपर क्रिटिकल सिस्टम में ऑस्टेनेटिक स्टील या फिर इसको 18-8 स्टील कहते हैं उसको यूज किया जाता है। 18-8 स्टील को हाई एलॉय स्टील कहा जाता है जिसमें 18% क्रोमियम होता है और 8% निकेल होता है। तो ये था बॉयलर मेटलर्जी का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम और कुछ जानेंगे बॉयलर
मेटालॉजी के बारे में। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।